ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका के चैनल के इस अंक में और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सीएम ने कहा कि इसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा 20 चुनाव, रथ यात्रा या पद यात्रा में नहीं रखते हैं विश्वास। चुनावी साल में बेरोजगारों को छल रही है प्रदेश सरकार, अधिकारी कर्मचारी और सरकार की नालायकी की वजह से दिशा विहीन, बोले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अब गली मोहल्लों में तलाशी क्रिकेट खिलाड़ी, हिमाचल में खुलेंगे क्रिकेट के 70 सब सेंटर, युवाओं को मिलेगी कोचिंग। और भाजपा कानूनी एवं विधि विभाग 9 अगस्त से चलाएगा अभियान, स्थानीय समस्याओं के प्रति लोगों के बीच चलाएगा जन जागरण अभियान। राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम के तहत कारोबार करने के लिए देश की नंबर 1 मंडी बनकर सुर्खियों में आई कृषि उपज मंडी सोलन पर अब सवाली निशान लगे हैं। इनाम के तहत सोलन मंडी की देश की नोडल मंडी घोषित किया गया है, लेकिन यहां ऑनलाइन के नाम पर मजाक हो रहा है। किसानों और आड़तियों को ऑनलाइन मार्केट के बारे में जानकारी ही नहीं है। उल्लेखनीय है कि कुछ माह पूर्व ही सोलन की कृषि उपज मंडी को ऑनलाइन कारोबार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस मंडी में ऑनलाइन कारोबार के लिए 6 उत्पाद चयनित किए गए हैं, जिनमें टमाटर, शिमला मिर्च, सेब, लहसुन, मटर और फ्रांस बीन शामिल हैं। लेकिन यही सब उत्पाद नाम के लिए ही ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं। मंडी में रोजाना लाखों करोड़ों का कारोबार हो रहा है। मंडी में किसानों और खरीदारों की भीड़ भी है, पर मंडी के राष्ट्रीय कृषि बाजार के ऑक्शन हॉल में ताले लटके हैं और पूरी मंडी में कहीं भी किसानों द्वारा लाई जा रही एक भी फसल की ऑनलाइन बोली नहीं लग रही है, जिससे देश की नंबर 1 मंडी पर सवालिया निशान लग रहे हैं। यहाँ किसानों व आड़तियों को ऑनलाइन मार्केट की जानकारी ही नहीं है। मंडी में अपना उत्पाद बेचने आए किसान ने कहा कि उन्हें यह तो मालूम है कि सोलन को नंबर 1 मंडी घोषित किया गया है, लेकिन यहाँ ऑनलाइन कारोबार कहाँ और कैसे हो रहा है उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। ऑनलाइन की जानकारी हमें है कि है, पर जब प्रॉपर वे में ये चलेगी, प्रॉपर वे में रेट सबको पिछले डेट के रेट प्रोडक्ट वाइज और क्या कहते हैं आवक कितनी है टमाटर की, कितना आ रहे हैं, उसके क्वालिटी वाइज जब रेट मिलेंगे तभी कुछ हो सकेंगे। हाँ, ऑनलाइन का फायदा तब होगा जब किसान भी एजुकेटेड होंगे, किसान भी ये इस हिसाब से अकाउंट ओपन करेंगे और एजुकेटेड किसानों, कई तो इलिटरेट हैं बेचारे, वो कैसे ऑनलाइन कर सकेंगे। मंडी के आड़तियों का कहना है कि सोलन मंडी में कृषि बाजार के तहत ऑनलाइन कारोबार काफ़ी कम है और इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि किसान, आड़ती व व्यापारी तीनों के बीच तालमेल होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन कारोबार के तहत किसानों के खातों में पेमेंट जाती है और किसान इसके लिए मना कर देते हैं। कई किसानों के तो अकाउंट ही नहीं है। किसान अभी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। इसमें अभी दिक्कतें काफ़ी है, क्योंकि 3 जो लोगों का संबंध है, जैसे एक तो जिम्मेदार है बीच में, और दूसरे आड़ती है, और तीसरे जो व्यापारी है। इसके इन तीनों में तालमेल जब होगा तब ये जो ई नेम मार्केट अधिक चलेगी, क्योंकि पहले जो किसान है, किसानों जितने भी जिम्मेदार है इसमें ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है, लोग बोलते हैं हमें तुरंत पेमेंट चाहिए। दिक्कतें अभी हैबिचुअल नहीं है किसान इस चीज़ का, उसको तो ये लगता है कि आज पेमेंट चाहिए तो आज ही चाहिए। अगर प्रोसेस में थोड़ी लेट है तो वो शक करता है कि पता नहीं कैसे मिलेगी, लेकिन फिर भी कई जो जागरूक आदमी है वो ले रहे, बोलते हैं जल्दी हो जाती है। मेरे ख्याल से 1 दिन का समय, मेरे ख्याल से 1 दिन का समय, 2 दिन का समय उनको लगता है। हम यहाँ इससे पहले तो कैश ही डील करते थे, तो वो ज़्यादा प्रोसेस आसान लगता था उनको कि माल बेचा, पैसे लिए, घर गए।
सोलन कृषि उपज मंडी के सचिव प्रकाश कश्यप ने अपनी पीठ थपथपाते हुए बताया कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत 6 उत्पादों को ऑनलाइन कारोबार के लिए चुना गया है और अभी इसका प्रारंभिक चरण है। अभी तक 9,000 किसानों को मोटिवेट किया गया है और 4,000 किसान पंजीकृत हैं। इसके अलावा 92 आड़ती और 423 व्यापारियों का पंजीकरण किया गया है। इसके तहत इस वर्ष 75 लाख रुपए से अधिक कारोबार किया गया है। क्योंकि ये कार्यक्रम भी प्रारंभिक चरण में है, किसानों को हमने ई पोर्टल से जोड़ना है, व्यापारियों को जोड़ना है, आड़तियों को हमने सभी आड़तियों को इस पोर्टल से जोड़ दिया है, लेकिन किसान अभी तक हमारे 100% इस पोर्टल से नहीं जुड़े हैं। हाँ, जिनको जोड़ा गया है, हमने अपने जिला में 9,000 से ज़्यादा किसानों को प्रशिक्षित किया है, मोटिवेट किया है और 4,000 से ज़्यादा लोगों का पंजीकरण किसानों के रूप में, ग्रोवर के रूप में ई नैम पोर्टल पे किया है। तो जो लोग जब भी आते हैं तो हम उनका जो व्यापार है, उत्पाद उनका ई पोर्टल के थ्रू बेचने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक हिमाचल प्रदेश में या जितनी भी मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत है, उनमें सबसे आगे सोलन एपीएमसी है, जहां हम लगभग 75 लाख से भी ज़्यादा जो किसानों की उपज का मूल्य है वो ई पोर्टल के द्वारा उनको दिया गया है। कृषि उपज मंडी में इस बार 75 लाख रुपए का कारोबार राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत हुआ है। जब इसका सच जानने की कोशिश की गई तो नाम गुप्त रखने की शर्त पर आड़तियों ने बताया कि जो पेमेंट उन्हें किसानों को करनी होती है, यह पेमेंट मंडी समिति लेकर किसानों के खातों में ऑनलाइन डलवाती है और इसे ऑनलाइन कारोबार में दर्ज कर लिया जाता है। जबकि इसके लिए खोला गया कार्यालय यानी कि ऑक्शन हॉल भी बंद ही है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भारतीय नौसेना चीफ पेटी ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त आर.एस. शर्मा को देश के लिए न्यौछावर किए गए बहुमूल्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति सेवा मेडल से नवाजा गया है। केरल में निर्धन परिवार से संबंध रखने वाले और माता बंती देवी और पिता धनीराम शर्मा के घर में जन्मे आर.एस. शर्मा अपने दौर के उस समय नौसेना में बहादुरी के लिए जाने जाते थे। अपने दौर में आर.एस. शर्मा सुंदरनगर से एकमात्र युवा भारतीय नौसेना से भर्ती हुए थे, जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी उनके सहयोगी मिसाल के रूप में जवानों को देकर उनके हौसले बांधते हैं। आर.एस. शर्मा से हुई विशेष बातचीत में बताया कि भले ही कारगिल दिवस समेत अन्य शहीद दिवसों पर शहीदों को याद किया जाता है और श्रद्धांजलियां भी दी जाती है, लेकिन देश में इससे आगे कुछ भी नहीं बढ़ा है। देश के प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं को पाक समेत अन्य मुल्कों को जवाबी हमला देने से सेना के हाथ पीछे ही खींचते नजर आए हैं। बदले में हमारे जवानों के सीने सीमाओं पर छली हो रहे हैं और कई जवान बेवजह दुश्मनों से लोहा लेते ही शहीद हो रहे हैं। ऐसे पंगु सिस्टम देकर आर.एस. शर्मा का खून खोल उठाता है। अब जो सरकार जो ध्यान दे रही है समुद्र के तरफ, क्योंकि समुद्री सेना जो है ये बहुत ही जरूरी होगी कि हमारा देश जो है तकरीबन दोनों तरफ से, जैसे कि वेस्ट बंगाल से लेकर के अरब सागर जो है हमारा पूरा घिरा हुआ है गुजरात तक। तो सबसे ज़्यादा खतरा हमें गुजरात की साइड से आता है, पाकिस्तान का, इस साइड से चाइना का भी है। तो इसलिए हमारे जो सबमरीन का जो है ये जो है बढ़ोतरी हुई है, तो रशिया ने बहुत इसमें मदद की है। आज स्थिति जो बन रही है, पाकिस्तान हमारे इंडियन नेवी से तो घबराता है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि इस समय हमारी इंडियन नेवी जो है काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि आगे आने वाले 10 साल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन भी है और सारी न्यूक्लियर पावर होने की वजह से इंडियन नेवी सबसे ये वर्ल्ड में तो नहीं कहता हूँ आगे, लेकिन 5वें स्थान पे आ जाएगी। आर.एस. शर्मा ने सन 1971 के युद्ध में पाक को दांतों तले चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। पाक सेना की गाजी पनडुब्बी ध्वस्त करके फतेह हासिल की थी। बंगाल की खाड़ी में युद्ध के दौरान पाक को करारा जवाब दिया था। उस समय समुद्र में 300 मीटर नीचे 3 माह तक लगातार ड्यूटी देने का कीर्तिमान भी आर.एस. शर्मा के नाम है, जिसके लिए उन्हें पूर्वी व पश्चिमी स्टार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज जो है सोचता रहता हूँ कि थोड़ी सी जो भी सरकार आती थी उसी के ऊपर जो है सारा कुछ चलता है। जैसे कि बाहर जाए हम, बाहर का कुछ माहौल अलग है डिफेंस के बारे में,
यहाँ जो है सरकार जब बोलती तो है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा लगता नहीं है कि वो कर पाते। कि ये थोड़ी सी गलत कर रही है सरकार हमारी कि वो इमीडिएट एक्शन नहीं लेती है। जैसे कि रशिया में जो है बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं, रशिया हुआ, जर्मनी हुआ, ये देश जो है बहुत जल्दी, और ये देश सबसे आगे बढ़े हुए हैं, सबसे बड़े आगे बढ़े हुए हैं, ये बात नहीं है, लेकिन जानते हैं। लेकिन अब जो सरकार आई है मुझे लगता है। वहीं आर्य शर्मा के अलावा उसके भाइयों में कन्हैयालाल शर्मा, नरपत राम शर्मा, नंदलाल शर्मा, भवानी दत्त शर्मा, मोती राम शर्मा, सीआर शर्मा, मानक चंद शर्मा, बहनों में गणपतु शर्मा, कौशल्या देवी शर्मा, कामेश्वरी देवी शर्मा शामिल है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। प्रदेश भर में राखी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। वहीं छोटी काशी मंडी में भी राखी के पर्व को श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी और एक दूसरे के लिए ईश्वर से दुआएं मांगी। भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार छोटी काशी मंडी में भी बड़े ही हर्षोल्लास व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर पूरे मंडी शहर में काफ़ी रौनक देखने को मिली। बहनों ने अपने भाइयों के लिए बाजारों में तरह तरह की राखियों और मिठाइयों की खरीदारी की। रक्षाबंधन के मौके पर हर उम्र वर्ग के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। वहीं बच्चों ने भी इस दिन को बड़े ही खुशी से मनाया। बहनों ने अपने भाइयों को तिलक कर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। वहीं भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार देकर एक दूसरे के लिए सुख समृद्धि की कामना की। रक्षाबंधन में हम अपने भाई को राखी बांधते हैं और गिफ्ट्स देते हैं। ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसमें हम अपने भाइयों को राखी बनाते हैं और उनको गिफ्ट्स देते हैं और उनसे प्रॉमिस करवाते हैं कि वो हमारी रक्षा करे, और हम इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी भाइयों की जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा हो, हमारी भी उनको लग जाए, और हम बहुत प्रे करते हैं कि वो बहुत बड़े बने, पढ़ाई करें। हमने आज रक्षाबंधन अपने बहनों के साथ मनाया। उन्होंने हमें राखियाँ बांधी और हमने उन्हें गिफ्ट दिए। हम ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि उन्हें बहुत लंबी उम्र जिए और उन्हें कोई भी जिंदगी में कष्ट न आए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार सोलन में भी हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। दोपहर 11:05 के बाद ही इस बार रक्षाबंधन का मुहूर्त था, इसलिए नन्हे भाइयों की कलाइयों पर बहनों ने दोपहर बाद ही राखी बांधी। हर वर्ग और आयु की बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है और भाई भी कलाई पर राखी बांधने वाली बहन की उम्र भर रक्षा करने का वचन देता है। बहनों ने थाली में कुमकुम, फूल, चावल और मिठाई सहित घी का दीपक जलाकर भाइयों की आरती उतारकर माथे पर तिलक लगाकर भगवान से उनकी दीर्घ आयु की कामना की। रक्षाबंधन के पावन त्यौहार की शुभकामनाएं देते हुए बहनों ने कहा कि सभी बहनें इस त्यौहार के लिए पूरे वर्ष भर इंतजार करती हैं। दूर दराज रहने वाले भाई बहन इस दिन अवश्य एक दूसरे से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार भाई बहनों के लिए प्यार और स्नेह का प्रतीक है, जिसके लिए वह हर वर्ष इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज राखी का त्यौहार है, सो मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज राखी के पावन अवसर पे मैंने भी अपने भाई को राखी बांधी, तिलक करा और उसकी लंबी उम्र की कामना करी है और उसने बदले में मुझे उपहार दिया है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों का पवित्र त्यौहार है और देखो इस त्यौहार का हमें पूरा साल भर इंतजार रहता है और आज मैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आई हूँ और इस बहाने हम लोग मिलते हैं,
प्यार से एक दूसरे को राखी बांधते हैं और बहनें हमेशा ये मनोकामना करती हैं कि उनके भाई फले फूले, लंबी उम्र हो और बहुत तरक्की करें और भाई बहन का ये प्यार हमेशा बरकरार रहे। आज मेरी ओर से बाकी सारी बहनों और सभी भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन के पावन उपलक्ष्य पर मैंने भी अपने भाई को राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना की है और मैं आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। जहां प्रदेश सरकार द्वारा भी प्रदेश की सभी बहनों के लिए इस पावन त्योहार पर निशुल्क बस यात्रा करवाई जाती है, वहीं आज सोलन के कई निजी क्षेत्रों के उद्योगों में महिलाओं को छुट्टी ही नहीं दी गई, जिससे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। मीडिया ने इन महिलाओं से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन महिलाओं ने कुछ भी नहीं कहा। प्रदेश सरकार को इन निजी उद्यमों पर नकेल कसनी चाहिए ताकि इन उद्योगों में कार्य करने वाली महिलाएं भी अन्य महिलाओं की तरह रक्षाबंधन का त्योहार परिवार संग मना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बीते 20 वर्षों से मंडी शहर में समस्याओं का अंबार लगा है, लेकिन समस्याओं की तरफ गौर करना यहां के प्रशासन और स्थानीय विधायक ने मुनासिब नहीं समझा। शहर कई वर्षों से पार्किंग की समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन आज दिन तक यहां के स्थानीय विधायक ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं। नरेंद्र गुलेरिया ने मंडी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 9 अगस्त से भाजपा कानूनी एवं विधिक विषय विभाग शहर की विभिन्न समस्याओं, जिनमें मुख्यतः शहर में पार्किंग की व्यवस्था बनाने, रेहड़ी फड़ी वालों को उचित स्थान और सुविधाएं मुहैया करवाने, टैक्सियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था, मंडी में विकलांग भवन की मांग व अन्य स्थानीय समस्याओं के एक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा और लोगों को स्थानीय विधायक और प्रशासन की नाकामियों से रूबरू करवाया जाएगा। गुलेरिया ने कहा कि शहर के रेहड़ी फड़ी वाले जगह के लिए कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं के प्रति सरकार और प्रशासन गंभीर नहीं है। साथ ही विकलांग भवन का मंडी में न होना यहाँ के स्थानीय विधायक और प्रशासन की नाकामी है। उन्होंने कहा कि समस्याएं आज तक हल क्यों नहीं हुई है, इसका जवाब भाजपा के राष्ट्रीय कानूनी एवं विधिक विषय विभाग के सदस्य नरेंद्र गुलेरिया ने मंडी के स्थानीय विधायक और यहाँ के प्रशासन से मांगा है। विकलांग एसोसिएशन पिछले कई दिनों से मंडी में एक विकलांग भवन की मांग कर रही है। हमारे साथ लगते जिला कुल्लू में, जिला बिलासपुर में विकलांग भवन बने हैं, लेकिन हमारे मंडी में अभी तक हम उस एसोसिएशन को विकलांग भवन के लिए भूमि मुहैया नहीं करा पाए हैं। इसके साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर पिछले लगभग 20 वर्षों से, वर्ष 1998 से रेहड़ी फड़ी वाले मंडी में आंदोलन कर रहे थे। उनको पहले अस्थायी तौर पर स्कूल बाजार में भेजा गया, जहां की पेडेस्ट्रियन थे, लोग चलते थे। उसके बावजूद उनको अब उठाकर कोमल पेन हाउस के ऊपर जहां पार्किंग थी वहां बैठने की जगह दी है। आज भी पिछले 20-25 वर्षों में हम रेहड़ी फड़ी वालों के लिए एक स्थायी मार्केट का निर्माण करने में विफल रहे हैं। इस सब की जवाबदेही यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ के जिला प्रशासन की है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल। सीएम ने कहा कि इसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा 20 चुनाव। रथ यात्रा या पद यात्रा में नहीं रखते हैं विश्वास। चुनावी साल में बेरोजगारों को छल रही है प्रदेश सरकार। अधिकारी, कर्मचारी और सरकार की नालायकी की वजह से दिशा विहीन, बोले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अब गली मोहल्लों में तलाशी क्रिकेट खिलाड़ी। हिमाचल में खुलेंगे क्रिकेट के 70 सब सेंटर, युवाओं को मिलेगी कोचिंग। और भाजपा कानूनी एवं विधि विभाग 9 अगस्त से चलाएगा अभियान। स्थानीय समस्याओं के प्रति लोगों के बीच चलाएगा जन जागरण अभियान।